नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। यहाँ पर हम श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए मिलकर सीखते हैं श्री कृष्ण के अनमोल विचारों से जीवन को सफल बनाने के सूत्र। चलिए तो शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमें कमेंट में बताना न भूलें। राधे श्याम एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही मेहनती और ईमानदार स्वभाव का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राधे श्याम ने कभी हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई में मेहनत की और बाद में अपने परिवार की मदद करने के लिए गांव में ही छोटी सी दुकान खोल ली। उसके मन में था कि एक दिन उसकी मेहनत उसे कामयाबी की ओर ले जाएगी। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उसकी दुकान में कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। दूसरी ओर उसके दोस्त और परिचित धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते जा रहे थे। कुछ ने अच्छे शहरों में नौकरी पा ली तो कुछ ने अपना व्यापार बड़ा कर लिया। राधे श्याम को लगा कि शायद उसकी किस्मत में कुछ नहीं है। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता और अपने भगवान से प्रश्न करता, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? क्या मेरा जन्म ही संघर्ष करने के लिए हुआ है? एक दिन गांव में एक महात्मा आए। महात्मा जी का सादा जीवन और गहन ज्ञान सभी को आकर्षित करता था। लोगों का कहना था कि वह गीता के महान ज्ञानी थे और उनके पास जीवन के हर सवाल का उत्तर था। राधे श्याम ने भी उनसे मिलने का निश्चय किया। जब वह महात्मा जी के पास पहुंचा, तो उसने अपनी सारी तकलीफें उनके सामने रख दी और बोला, महाराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से काम किया, लेकिन मुझे कभी अपने काम का फल नहीं मिला। मैं अब थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल हर उस इंसान का है जो जीवन में संघर्ष करता है और सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्या तुमने यह वचन सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? राधे श्याम ने सर हिलाया और कहा, हाँ महाराज, सुना तो है, पर इसका अर्थ समझ नहीं आया। महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम फल की चिंता करके अपने कर्म का त्याग मत करो। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर अपना काम करते हो, तो वह कर्म परमात्मा को अर्पित हो जाता है। तुम यह मान लो कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो। महात्मा जी के ये शब्द राधे श्याम के दिल में गहरे उतर गए। उन्होंने उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, जैसे एक किसान बीज बोता है और फसल की देखभाल करता है। वह यह जानता है कि फसल कब उगेगी और कितनी मात्रा में आएगी, यह उस पर निर्भर नहीं है। वह बस अपने कर्म में लगा रहता है, फल का निर्णय परमात्मा पर छोड़ देता है। इस बात से राधे श्याम को थोड़ी शांति मिली। उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, तो क्या मुझे सिर्फ कर्म करते रहना है और फल की चिंता छोड़ देनी है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, यही जीवन का सत्य है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर केवल कर्म करते हैं, तब हमारा कर्म सच्चा और निष्काम बन जाता है। फल की इच्छा ही हमें बांधती है और असफलता का भय मन में बिठाती है। अगर तुम इसे समझ लोगे और अपने जीवन में अपना लोगे, तो तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारे पास खुद ब खुद चलकर आएगी। महात्मा जी के ये शब्द राधे श्याम के जीवन का मार्गदर्शन बन गए। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने काम को भगवान को समर्पित करते हुए करेगा और फल की चिंता नहीं करेगा। अब राधे श्याम हर दिन अपने काम में लगा रहता और किसी भी परिस्थिति में शांत रहता। जब मुनाफा कम होता तो भी वह उत्साह बनाए रखता, और जब कोई मुश्किल आती तो वह भगवान कृष्ण की गीता के वचनों को याद करता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद उसकी दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। अब लोग उसकी दुकान से सामान खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। उसकी स्थिति सुधरने लगी और उसके पास पर्याप्त पैसा हो गया। तब उसे समझ में आया कि महात्मा जी का उपदेश कितना सही था।
अब वह अपने गांव के लोगों को भी यही सिखाता कि जीवन में केवल कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता करना नहीं। राधे श्याम के जीवन का यही संदेश बन गया और वह गीता के उपदेशों का जीवंत उदाहरण बन गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों ने राधे श्याम के जीवन को नई दिशा दी और उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनके इस उपदेश में सच्चा जीवन का मार्गदर्शन छुपा हुआ है। शांत रहो, निरंतर कर्म करो और परमात्मा पर विश्वास रखो। तेरा भी वक्त अवश्य आएगा। इस कहानी का संदेश है कि निष्काम कर्म ही जीवन का असली सुख है। जब हम फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और सफलता दोनों ही अपने आप आ जाते हैं।